हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला है जब भी हमें बोलना हो अगर मैं ये काम ना करूं तो चलेगा क्या, अगर मैं ऐसा करूं तो चलेगा क्या, अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूं तो चलेगा क्या। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग बोलेंगे सबसे पहले इट इज़ ओके इफ़, उसके बाद हम लोग अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हें इस काम को करने के लिए 5,000 रुपये दूँ तो चलेगा क्या। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इज़ इट ओके इफ़ आई गिव यू 5,000 रुपीज़ टू डू दिस वर्क। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आज के बाद अगर मैं उसकी तरफ ना देखूं तो चलेगा क्या। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट लुक एट हर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आज के बाद, यानी आज से आगे। जिस तरह से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स का मतलब होता है अब से, यानी अभी से आगे की बात कही जाती है। अगर मैं उसके कहने पर ऐसा ना करूं तो चलेगा क्या। इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट डू सो एट हिज बिहेस्ट। अगर मैं कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन लगवा लूं तो चलेगा क्या। इज़ इट ओके इफ़ आई गेट द थर्ड वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस इंजेक्टेड। ये हमारा पॉजिटिव में ये सेंटेंस बनाया गया है। अगर मैं अंग्रेज़ी बोलना सीखने के बजाय औरों की तरह रट्टू तोता बनकर अंग्रेज़ी बोलूं तो चलेगा क्या। इसके लिए हम लोग कहेंगे इज़ इट ओके इफ़ आई स्पीक इंग्लिश बाय बिकमिंग ए रैटलिंग पैरोट इंस्टेड ऑफ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो चलेगा क्या। इज़ इट ओके इफ़ आई गेट मैरिड यू, या इज़ इट ओके इफ़ आई मैरी यू। अगर मैं तुम्हें भगाकर तुमसे शादी कर लूँ तो चलेगा क्या। इज़ इट ओके इफ़ आई एलोप यू एंड मैरी। अगर मैं इस पार्टी में अपनी शादी का ऐलान कर दूं तो चलेगा क्या। इज़ इट ओके इफ़ आई मेक अरेंज फॉर आवर वेडिंग इन दिस पार्टी। इज़ इट ओके इफ़ आई मेक अरेंज फॉर आवर वेडिंग इन दिस पार्टी। BANNS, बैंस का मतलब होता है शादी का ऐलान। नेक्स्ट हमारा है जब भी बोलना हो अगर आज मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद नहीं करूं तो चलेगा क्या। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट हेल्प यू इन योर वर्क टुडे। नेक्स्ट हमारा जब भी हमें बोलना हो मिला हुआ है, मिला हुआ था। इस सेंस में जब भी हमें सेंटेंस बोलना हो उसके लिए हम लोग कॉन्स्पायर विथ का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी के साथ मिला हुआ होना। इसका इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कॉन्स्पायर विद, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम्हारा भाई भी मेरे दुश्मनों से मिला हुआ है। इसके लिए हम लोग कहेंगे योर ब्रदर इज ऑल्सो कॉन्स्पायर्ड विद माई एनिमीज। योर ब्रदर इज ऑल्सो कॉन्स्पायर्ड विद माई एनिमीज। यहाँ तक कि तुम्हारी सौतेली बहन भी अपने परिवार से मिली हुई थी। यहाँ तक के लिए हम लोग इवन का यूज़ करेंगे। इवन योर स्टेप सिस्टर वॉज कॉन्स्पायर्ड विद हर फैमिली। इवन योर स्टेप सिस्टर वॉज कॉन्स्पायर्ड विद हर फैमिली। चारों उनसे मिले हुए थे। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल द फोर वर कॉन्स्पायर्ड विद देम।
All the four were conspired with them. हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे दोस्त हमारे दुश्मनों से मिल जाएंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वी हैव नेवर थॉट दैट आवर फ्रेंड विल conspired with our enemies. We never thought that our friend will conspire with our enemies. नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो तब ना से जुड़ा हुआ सेंटेंस, जैसे कमाओगे तब ना पैसे पाओगे, उसे बताओगे तभी तो वो तुम्हारी मदद करेगा, उसे बताओगे तब ना वो तुम्हारी मदद करेगा, यहाँ आओगे तब ना हमसे मिल पाओगे। इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद समथिंग, उसके बाद देन ओनली। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है तुम कुछ बोलोगे तब ना, ध्यान रहिए हमारा अभी आधा सेंटेंस है। कहीं जाओगे तब ना, इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इफ़ यू गो समवेयर देन ओनली। ये हमारा अभी आधा अधूरा सेंटेंस है, इसका आधा भाग अभी हमने नहीं बताया है, उसका अलग स्ट्रक्चर होगा। मैं स्मार्टफोन ख़रीदूँगा तब ना, इफ़ आई बाई ए स्मार्टफोन देन ओनली, इफ़ आई बाई ए स्मार्टफोन देन ओनली। नेक्स्ट है वह कहीं जाने को तैयार होगी तब ना, ये भी हमारा आधा अधूरा सेंटेंस है। If she gets ready to go somewhere then only, if she gets ready to go somewhere then only। अभी इसके आगे हम लोग इसका पूरा स्ट्रक्चर सीखेंगे। हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे तब ना, जैसे हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे तब ना लोग हम पर विश्वास करेंगे। इस तरह के सेंटेंस को पूरा किया जा सकता है। हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे तब ना, इफ़ वी डोंट कमिट सच मिस्टेक्स देन ओनली। हमारी टीम मैच जीतेगी तब ना, इफ़ आवर टीम विंस दिस मैच देन ओनली। इस सेंटेंस को इस तरह से पूरा किया जा सकता है, हमारी टीम मैच जीतेगी तब ना हम लोग जश्न मनाएंगे। वह काम करेगा तब ना, if he works then only, if he works then only। वह वहाँ जाएगा तब ना, if he goes there then only, if he goes there then only। थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, मैं तो रिक्वेस्ट अब नहीं करता हूँ। वह डॉक्टर से मिलेगा तब ना, इफ़ ही कंसल्ट अ डॉक्टर देन ओनली, इफ़ ही कंसल्ट अ डॉक्टर देन ओनली। वह गरीबों की मदद करेगा तब ना, इफ़ ही हेल्प्स द पुअर देन ओनली, इफ़ ही हेल्प्स द पुअर देन ओनली। अगर हम लोग तुमसे बात नहीं करेंगे तब ना, इफ़ वी डोंट टॉक टू यू देन ओनली, इफ़ वी डोंट टॉक टू यू देन ओनली, if we don't talk to you then only। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इफ़ बोलेंगे, उसके बाद सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देन ओनली, उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस में सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस, वह हमें कुछ बताएगा तब ना हम उसकी मदद करेंगे। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, ये मुकम्मल सेंटेंस है। इफ़ ही टेल्स अस समथिंग देन ओनली वी विल हेल्प हिम। इस स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वह कुछ काम करेगा तब ना उसे कुछ पैसे मिलेंगे। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इफ़ ही वर्क समथिंग देन ओनली ही विल गेट सम मनी, इफ़ ही वर्क्स something then only he will get some money।
तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाओगे तब ना एक दिन कामयाब इंसान बनोगे। इसके लिए हम लोग कहेंगे इफ़ यू फोकस ऑन योर स्टडी देन ओनली you will become a successful person. If you focus on your study, then only you will become a successful person.